हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो डेफिनेटली काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, आज हम बात करेंगे बैंक अकाउंट डिटेल्स के बारे में। ठीक है, जब आप यूपी स्कॉलरशिप या किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो आपके मन में एक डाउट आता है कि मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स हैं या फिर मेरे पास एक भी अकाउंट नहीं है, तो मेरे को बैंक अकाउंट किस बैंक में ओपन कराना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे डाउट्स आते हैं और जितने भी बच्चे फर्स्ट ईयर में अभी गए होंगे तो उनके कानों में हमेशा यही सुनने को मिलता होगा कि बैंक अकाउंट जो भी ओपन कराना है, अगर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर बैंक है तो उसी के अंदर ओपन कराना है, या सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओपन कराना है, या फिर जिस स्टेट में हो, लाइक यूपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका बैंक अकाउंट यूपी से होना चाहिए। ठीक है, ये आपको सुनने को मिलता होगा। क्या ये सचमुच में मतलब सच है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों ने यूपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है तो आपके पास बैंक अकाउंट चाहे जिस भी स्टेट का हो, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं से भी हो ऑल इंडिया में, ठीक है, कुछ भी मैटर नहीं करता है। बस कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। फर्स्ट, बैंक अकाउंट स्टूडेंट के नेम पर होना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी के भी रिलेटिव का अकाउंट लगा दे रहे हो तो पैसा नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को समझना, और क्यों नहीं आएगा उसका रीजन भी मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि इस बार आप देखोगे, इवन इससे पहले भी, ठीक है, 2 साल से यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर आपसे बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगी ही नहीं जाती है। आपसे कोई डिटेल्स नहीं मांगी जाएगी। ठीक है, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और जो भी डिटेल्स उनको चाहिए बैंक से रिलेटेड, आपका बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड, ब्रांच वगैरह, वो सब कुछ आपके आधार से फेच किया जाता है। तो इसका मतलब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से सीडेड होना जरूरी है। ठीक है, अब पता कैसे लगेगा कि मेरा बैंक अकाउंट आधार से सीडिंग है या नहीं? तो उसके लिए आपको मैं आधार वाली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और जाकर के वहां आपको आधार सीडिंग स्टेटस देखने को मिलेगा। जैसे ही यहाँ पर जाओगे, अपना बेसिक आधार नंबर आपको डालना है, ओटीपी आएगा वो डालना है। उसके बाद आपका कोई एक अकाउंट, ठीक है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट होंगे, तो उनमें से कोई एक अकाउंट है जो प्राइमरी होगा आपका, वो बैंक अकाउंट आपका आधार से लिंक होगा। ठीक है, आधार से ओनली एक ही अकाउंट लिंक होता है, मल्टीपल अकाउंट लिंक नहीं हो सकते। अगर आपको कराना है तो पहले आपको प्रीवियस वाले को उसको डीएक्टिवेट कराना पड़ेगा, तब जाकर के आपको दूसरे पे आपका जो भी एनपीसीआई बोलते हैं बेसिकली उसको, आधार सीडिंग जो भी स्टेटस है, वो आपको उधर ट्रांसफर कराना पड़ेगा। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होगा, लाइक वहां से आप चेक कर पाओगे कि आपका जो स्टेटस है वो एक्टिव है, इनएक्टिव है या ब्लॉक्ड है, जो भी है। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है वो एक्टिव मोड में होना चाहिए। अगर नहीं है तो बैंक जाकर के संपर्क करिए और अपना आधार को वहां पर अपडेट कराइए। ठीक है, ये कंडीशन है। बाकी अकाउंट कहीं से भी हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, किसी भी स्टेट से हो, इन चीजों का कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। अब आपको जो भी बोल रहा है कि आपका सेम अकाउंट मतलब सेम डिस्ट्रिक्ट से होना चाहिए, तो उनकी बातों पर ध्यान ना दो। अगर अकाउंट पहले से है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो चेक कर लेना आधार किस नंबर से आपका सीडेड है, उसी में पैसा आपको मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल आज से यानी कि 2 साल पहले तक डिटेल्स हमें खुद फिल करनी होती थी मैनुअली, लेकिन अब जितना भी डेटा है एनपीसीआई की हेल्प से आपका सारा डेटा, ठीक है, पीएफएमएस जो एक सॉफ्टवेयर है उसकी हेल्प से आपका पूरा डेटा उठा लिया जाता है, और जो भी आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स है वो उन्हें मिल जाती हैं, और डीबीटी के थ्रू आपका जो भी पैसा है, स्कॉलरशिप का अमाउंट है, वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो आप जितने भी बच्चों ने अपना बैंक अकाउंट वगैरह ओपन नहीं कराया है, फटाफट अपना बैंक अकाउंट ओपन करा लेना और आधार सीडिंग जरूर से चेक कर ले। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे बैंक अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, बैंक अकाउंट से रिलेटेड अगर आपके मन में फिर भी कुछ भी डाउट ऐसा है जो अभी भी आपके माइंड में खटक रहा है और वो आपके मन से नहीं निकल रहा है, ठीक है, हाँ, कुछ चीजें और हैं। जैसे कि कुछ बच्चों के मन में रहता है कि सर अगर मेरे बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस है, यानी कि कोई भी पैसा नहीं है, तो क्या उसमें पैसा नहीं आएगा? क्या उसे ट्रांजेक्शन होते रहना जरूरी है? तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चों का डाउट है कि सर मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख या 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, क्या उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? उससे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, लेकिन आप अपने अकाउंट में उतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन मत करना कि सामने वाले को लगने लगे, जब आपका डेटा वहां पर फेच किया जाएगा एनपीसीआई के थ्रू यानी कि पीएफएमएस सॉफ्टवेयर पर, तो ऐसा ना हो कि आपकी ट्रांजेक्शन वहां पर इतनी ज्यादा हो कि उनको डाउट होने लगे कि आप इस स्कॉलरशिप का गलत तरीके से
इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है? तो उस तरीके से आपके अकाउंट में इतनी ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसीलिए वो स्टूडेंट का बैंक अकाउंट माँगते हैं। कभी भी वो आपको आपके फादर या मदर का अकाउंट नहीं माँगते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट का ही अकाउंट होना मैंडेटरी है, ठीक है? इसके अलावा हो सकता है आपके मन में अभी भी कुछ डाउट्स बच रहे हों, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा की तरह ओपन है। यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, विदिन टाइम उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है? बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता देना, ठीक है? ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको उसी टॉपिक पर लेके आ रहा हूँ, ठीक है? तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि यहाँ पर आपको जब तक अपडेट मिलेंगे, जब तक आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो जाएगा, फिर चाहे इंटरमीडिएट में आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को फेस करने को मिले, उन सबका सॉल्यूशन आपको 9 स्टार अकेडमी पर देखने को मिलेगा। थैंक यू।